दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की। ये यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होनी है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। दोस्तों बड़े बड़े अभिनेता भी राम मंदिर में जाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही कुछ अजीब और गरीब देखने को घटनाएं मिल रही है, जो की देखने में काफी ज्यादा हैरान कर रही है और उनको देखने के बाद कई लोग आश्चर्यचकित हैं और इन चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम पे जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों क्या है ये सच्चाई, जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आपको बता दें 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामलला राम मंदिर में पधार चुके हैं। और दोस्तों 22 जनवरी को लेकर लोगों के बीच में एक्साइटमेंट तो थी ही, बट लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी कि हमारे श्री राम मंदिर में पधारने जा रहे हैं। जी हाँ भक्तों, आपको बता दें रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन कर लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसी को लेकर सभी लोग दीपावली समारोह को लेकर अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को लिए तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, जिसे प्राण स्थापना भी कहा जा रहा है। दोस्तों 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के हर कोने कोने से आभास हो रहा है लहर का। ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत वर्ष राम भक्ति में डूबने को लिए तैयार है। पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस चीज को लेकर। भक्तों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जाने माने भक्त, साधु संत और कई सारे नेता एंड कई सारे प्रसिद्ध लोग भी इस शो में सम्मानित होंगे और काफी ज्यादा देखे भी जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ जब भालू का झुंड और गिद्धों का झुंड वहां देखने के लिए पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला चमत्कारी दृश्य हमें देखने को मिला। बीती रात भालू का झुंड मंदिर के आसपास देखने को मिला तो कुछ ऐसा आश्चर्यचकित हुआ। इससे पहले ही अयोध्या में आश्चर्यचकित कर देने वाली एक घटना देखने को मिली, जब अचानक से मिल्कीपुर गांव में एक अचानक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जो कि जंगलों में एक साथ गिद्धों का झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में कोहराम मच गया। क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो कि मृत पक्षी और सड़े गले मांस को खाने को पसंद कर और इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म सा हो जाता और प्रकृति की सफाई भी हो जाती। इसी कारण गिद्ध को प्रकृति का कर्मचारी भी कहा जाता है। दोस्तों गिद्धों का दिखना इसमें अपशकुन भी माना जाता है, लेकिन गिद्ध इतने ज्यादा कम कगार पे कैसे होते जा रहे हैं ये सोचने वाली बात है। ये बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है। तो हमारे मन और मस्तिष्क में ये बात जरूर आ रही है कि गिद्ध क्यों ज्यादा कम होते जा रहे हैं, कम कगार पर क्यों हैं। और दोस्तों इसमें सोचने वाली ये बात है कि दर्जनों से इतने ज्यादा गिद्ध अयोध्या में कैसे आ गए, सोचने वाली बात ये है। तो चलिए दोस्तों इस हैरान कर देने वाली घटना को गहराई से समझते हैं। तो भक्तों रामायण में जैसा कि कुछ बताया गया है कि भगवान श्री राम ने अपने वानर सेना के साथ कैसे रावण से एक भयानक युद्ध किया है और अंत तक लंका के रावण को पराजित किया। और भक्तों आप ये भी जानते हो कि राम जी की वानर सेना में कौन कौन था। राम भक्ति की सेवा में सर्वप्रथम महाबली हनुमान, वानर राज और अंगद और असत्य वानरों की सेना थी। उसके साथ उस सेना में यक्ष राज के राजा भी थे, यानी भालू के राजा भी थे, जो समय समय पे अपने वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। दोस्तों रामायण में एक घटना का उल्लेख देखने को मिलता है। महापंडित कहने वाला धूर्त रावण जब माता सीता को हरण कर पुष्पक विमान में बैठा कर लंका ले जा रहा था, रावण का पहला सामना होता है जटायु पक्षी से। उसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ में युद्ध किया, रावण को चोट पहुंचाई। लेकिन भक्तों रावण के वार से जटायु का एक पंख कट जाता है, जो कि धरती पर गिर जाता है। उसके बाद उन्होंने सीता जी का हरण श्री राम को पूरा वृत्तांत से बताया और अंततः इन वीर गति को प्राप्त हुए जटायु पक्षी को, और आज कलयुग में इन जटायु पक्षी को गिद्ध नाम से भी जाना जाता है। और जब तहसील मिल्कीपुर गाँव के धरोहर में जब ये दर्जनों भर गिद्धों को देखा गया तो गाँव वालों को यही कहना था कि जी सभी लोग विपत्ति की कगार पर हैं, तो ये सारे इतने सारे कैसे दिख रहे हैं इस गांव में। तो इतनी बड़ी संख्या में एक साथ गिद्ध को देखना कोई रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों ग्रामीणों का कहना था कि ये पक्षी और कोई नहीं, या तो जटायु की वंशक है या उनके अवतार हैं, जो अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने के लिए पहुंचे, या फिर यूं कहें कि अयोध्या अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। अयोध्या में गिद्ध का देखना कोई चमत्कार से कम नहीं है और लोगों ने उनका वंशक मान के, जटायु का वंशक मान के पूजा करना भी शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वानरों की। भगवान श्री राम के साथ में वानर सेना तो संग में थी ही, जिसके कारण ही भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी और आज के समय भी बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरोध माना जाता है। वक्तों अधिकतर अयोध्या में बंदर दिखते रहते हैं, बट अचानक से भव्य उद्घाटन के बाद अयोध्या में इतने सारे बंदर कैसे आ गए ये भी सोचने की बात है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चित्रकूट से कई सारे बंदर अभी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के भव्य और दिव्य उद्घाटन प्रतिष्ठा को लेकर सारी वानर सेना यहीं आ रही है, मानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हों। दोस्तों
दोस्तों आपको बता दें चित्रकूट भगवान श्री राम की कर्म भूमि भी मानी जाती है, जहां भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी और अपने भाई बलराम के साथ यहीं पे चित्रकूट में ही बिताए थे। ऐसे में चित्रकूट से एक बंदरों का आना एक चमत्कारी घटना मालूम पड़ती है। जब अयोध्या के आसपास बंदर एंड भालू का गिद्ध एंड उन चीजों का सब जमूड़ा दिख जाए तो एक चमत्कार चीजों से कम नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एक साथ भालू और गिद्धों और बंदरों को दिखना एक चमत्कार से कम है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ में।